जो लोशन है उसकी जगह मैं प्योर नारियल का तेल जो मेरे गांव से वो कोल्लू का जो बैल राइट, वहां राइट, से वहाँ से निकल राइट के आते वहां हैं, से प्योर ज़बरदस्त। आता है और मैं कुछ लोगों को सप्लाई भी करती हूँ ऑन डिमांड। सो वी कैन तो हैव इट फ्रॉम यू नाउ द या नेक्स्ट आई टाइम। जस्ट यूज कोकोनट ऑयल विच इज द रियल कोकोनट ऑयल और वो आपकी बॉडी के ऊपर इतना जबरदस्त इफेक्ट देता है, इतना ग्लो करता दैट्स है। अमेजिंग। और मैं वही यूज करती हूँ यानी कि सिर्फ। दिस इज़ एन अमेजिंग टिप कि अगर आप सर्टेन क्रीम्स या प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें स्किन पर, तो जो ऑर्गेनिक तेल है, नारियल का हो गया या एग्जैक्टली कोई और तेल है, जो वो आप आपको इस्तेमाल सूट कर करता है, सकते बट हैं। कोकोनट ऑयल गिव्स यू अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव लुक। दैट्स एंड अमेजिंग। सेकेंडली, आप चुकंदर का पानी निकाल के रखें, आप थोड़ी देर अपनी होंठों के ऊपर लगाएंगे ना उसको, या या एक वो सक हमारी बड़ी खलाएं, जी, चचियां, जी, जी, मामियां, जी। अम्मी यूज करते थे। दैट इज अ बार्ब, बार्क है एक दरख्त का, और राइट, वो आप राइट। उसको होंठों पे लगाएं तो वो ऑरेंजिश टिंज आपके होंठों पे सारा दिन नेचुरल सा रहती है। आपके नेचुरल कलर उसके आपको दे ऊपर देता आप है, आपके लिप्स कोकोनट को। ऑयल एज ग्लो, दैट्स जो जो आपने यू कैन कीप इट एज़ अ ग्लॉस। ग्लॉस, यस। तो यस, कोकोनट ऑयल उस पे लगा दैट्स लें। गुड तो एब्सो अगर आपने रेडिश पिंकिश करना है तो चुकंदर का रस लगा लें, और अगर आपने येलोइश बीटरूट, ब्राउन करना है तो आप नाइस। वो लगा लें, वो ऑर्गेनिक जो वेज़, या ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि क्रीम्स की जगह जो ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल दे किया जा आर सकता है। अमेजिंग। और इसके साथ-साथ ये जो बताइए, टूथब्रश की बात आपने टूथब्रश की की तो बात वो करी थी मैं। मिसवाक इज द आंसर। और फिर और बहुत सी आप मैं अब हमारे यहाँ हिकमत फिर से रिवाइव हो रही है, जी, जी। लेकिन उसमें आप वो लें उनकी जो दांत साफ करने की चीज़ें हैं जो बड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो और आप उसके साथ मिसवाक के साथ करें। अब तो मिसवाक प्रॉपर पैकिंग में आती है। राइट, तो लेकिन डॉक्टर साहिबा मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मिसवाक का इस्तेमाल तो कर लिया, हम्म लेकिन अगर आपके मुँह से स्मेल आ रही है या अगर आपको ऐसा लगता है कि स्मेल आ सकती है या हम्म उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? यहाँ तक भी है कि पिछले ज़मानों में आप गार्गलिंग करते थे किसी सर्टेन ऑयल के साथ, उसमें कितनी हकीकत है? क्या हम उस चीज़ को भी दोबारा चला सकते हैं ज़िंदगी में या किस स्मेल को कैसे खत्म किया जाए, बैड ब्रेथ? आप टोटली अबेंडन ना करें, मतलब जी, स्पेयरिंगली यूज कर सकते हैं चीजें। अब वो एक सुबह को उठते हुए, रात को सोते हुए, हर मील के बाद वो राइट, वाली प्रैक्टिस ना करें। राइट, अब यू कैन नॉट एक्चुअली स्टॉप डूइंग एवरीथिंग, लेकिन ये कि आप बहुत स्पेयरिंगली उसको यूज करें। राइट, राइट। जहां आप मिसवाक कर सकते हैं वहां मिसवाक ही करें। फ्लॉसिंग आपने कर ली और खुद फ्लॉसिंग से कर बहुत ली। ज़रूरी है। जब आप फ्लॉसिंग राइट, करते हैं ना, तो जी। वो उस आपके सारे मीट और वो दाँतों में फँसी हुई चीज़ें, वो जब निकल अ, जाती हैं, आप अच्छी तरह उसको जब कुल्ली कर लिया आपने और हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, हर खाने के बाद देन तो इट आई विल डोंट देयर थिंक विल सो। बी नो स्मेल। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, डॉक्टर समीना जब बात करते हैं वर्जिनिटी की या बात करते हैं कंवारेपन की, तो पाकिस्तानी एशियन सोसाइटी या चलिए एशियन सोसाइटी कर ले, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कंवारापन या वर्जिनिटी के हवाले से हुँ, हुँ। हर किसी के जो वैल्यूज़ है या आइडियाज़ हैं या हम कह सकते हैं माइंडसेट है, वो बहुत रिजिड है इस चीज़ को लेकर। कंवारापन असल में है क्या? कोई हकीकत भी है या बस मिथ है माइंड में? इसके पीछे क्या है? व्हाट इज़ इट? बेटे, बॉयज़ का कुँवारापन का तो कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है ना? यानी कि हम तो बॉयज़ का कंवारापन टेस्ट नहीं कर नो, सकते। सो हाउ कैन देयर यू? इज़ नो सच टेस्ट No, there is no रिगार्डिंग such मेल्स, test. राइट? No, no. There is a small tag of skin ऑलराइट, on the girls, which is covering the vaginal orifice, और वो might bleed first encounter में, वो bleed कर सकता है, and that is the only test or an indication of virginity of तो a girl. ऑलराइट यू सेड इट माइट, It might. सो इट मीन्स कि इट्स नॉट It does not नेसेसरी always. कि एवरी वुमन ब्लीड एट द फर्स्ट नाइट। No. सो हाउ कैन यू एक्चुअली शेयर इट विद द ऑडियंस कि ये एक जो मिथ है कि Hmm. अगर शादी की पहली रात किसी जो कोई भी लड़की है ब्लीडिंग से नहीं गुजरती फिजिकल इंटीमेसी के बाद, तो उसको जो कहते हैं कि वो वर्जन नहीं है या शी सीम्स टू बी नॉट अनमैरिड बिफोर, तो उसको किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं उस नॉर्म को? देखिए, ये एक बहुत अलमिया है। हमने हमारे यहाँ इतने एजुकेटेड लोग थे, 2 फैमिलीज़ थीं, इतनी प्यारी वो बच्ची, और पढ़ी-लिखी और सुलझी हुई और नेक, और उसका तो हम मतलब हम लोग कसम उठा सकते थे कि ऐसा कुछ नहीं। एंड द हस्बैंड, ही डिवोर्स्ड हर ऑन द मॉर्निंग ऑफ वलीमा। तो ये इमैच्योर से बच्चे पता नहीं कहाँ-कहाँ से ये बातें सुन लेते हैं कि जी ज़रूर ब्लीडिंग होनी चाहिए। नो, अदरवाइज नो। हाँ जी,
कंजेनिटली अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ही शायद हाइमन ना बना हो, या वो एक्सरसाइजेस कर रही है, या साइकिलिंग आजकल बच्चियां करती हैं, वो इफेक्ट हो जाता है। फिर हॉर्स राइडिंग कई बच्चियां सीख रही होती हैं। आप अगर जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, आप दूसरी ये जो कंपेटिटिव खेलें हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाइमन ब्रेक हो सकता है, वो वहाँ नहीं हो सकता, और फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट 100% एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। ये एक मिथ है, और ये बहुत सी बच्चियाँ इस पे सफ़र करती हैं, और वो बच्ची उसको समझ ही ना आए कि मेरे साथ हुआ क्या है, और अगले दिन वो हस्बैंड साहब डिवोर्स लिख के तो ये जा, वो जा। नहीं, तो ये बताइए आपने फिज़िकल एक्सर्शन की बात की कि हुँ, आप हुँ। जिम्नास्टिक्स करते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेस करते हुँ, हैं हुँ। या आप कोई और अदर जो होती है फिज़िकल एक्टिविटीज़ जी, बच्चे-बच्चियाँ जब करते हैं, जी। स्पेशली गर्ल्स, तो उसमें भी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग दैट कोर्स आपका हाइमन जो है वो ब्रेक कर जाता है, राइट? स्ट्रेच हो जाता है ना, स्ट्रेच तो हो उसमें जाता है। कितने इट चांसेज़ माइट हैं? नॉट काफ़ी ब्राइट चांसेस होते हैं। ठीक है, और अगर तो अब शादी हो गई है हुँ, हुँ। और जो लड़कों के ज़हन में ये बातें हैं जब आप कह रही हैं कि पता नहीं कहाँ से सीख कर हुँ, आते हैं, हुँ। तो ये हुँ, हुँ। कहाँ से सीख कर आते हैं? आई थिंक घर से ही एक देखिए, ये नोशन होता है या ये ट्रेडिशंस कहाँ जो से हैं, ट्रेडिशंस या जी, कस्टम्स आ रहे ये हैं? कस्टम्स चले आ रहे हैं, ट्रेडिशंस चली आ रही हैं। कुछ मुल्कों में ये है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी कुछ ट्राइब्स में ऐसा है। तो ये ट्राइबल कस्टम्स और जो इस किस्म की रिवायात हैं, वो चली आती हैं कि जी दे हैव टू डिस्प्ले डिस्प्ले करना होता है, द शीट, बेड शीट, और ये तो बहुत स्टुपिडिटी है, और ये बहुत शर्म की बातें हैं। तो ये बताइए कि क्या ऐसे कोई टेस्ट भी आ चुके हैं जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं आजकल कि हाइमेनियल रिपेयर सर्जरीज़ हैं, आप इसको दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, उसमें कितनी हकीकत है और क्या वो वाक़ई आपको लगता है कि इन्वॉल्व होती हैं उसमें लड़कियाँ? देखिए, मैं एस्थेटिक्स, गायनेकोलॉजिकल एस्थेटिक्स में भी मेरा ट्रेनिंग है, और मैं वो भी करती हूँ। जी, मेरे पास बहुत सी बच्चियाँ आती हैं, बहुत सी तो नहीं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ गर्ल्स दे कम, और मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैडम ये अगर आप रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर दें। राइट एंड यू कैन डू दैट, राइट? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, एंड दैट्स पॉसिबल, दैट इज़ पॉसिबल। ऑलराइट, तो मैं उनसे कहती हूँ कि बेटे, ये तो मैंने नहीं करना, क्योंकि मैं आपके साथ पार्टनर नहीं बनूंगी एक झूठ में। जो है वो है, ठीक है? तो अपनी लाइफ जो है वो सच पे शुरू करें। राइट, दिस इज आप एक धोखा दे रहे हैं ना, आप एक झांसा दे रहे हैं कि एक रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, और राइट। स्टार्ट योर लाइफ विद ट्रूथ, सच के साथ लाइफ शुरू करें। ये बताइए पूरी दुनिया में कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो हैं बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ हैं। हम्म। कुछ जगहों पे, कुछ ममालिक में कुछ ऐसे कस्टम्स हैं कि शादी की पहली रात इफ अ कपल गोज़ थ्रू फिजिकल इंटिमेसी द अदर डे जो अगला दिन है, उस दिन वो चादर लेकर अपना कोई ब रेड स्पॉट दिखाकर वो घूम रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। व्हाट डज़ दैट मीन? डू यू थिंक दैट्स एथिकल और टू सम व्हाट इज़ इट? आप मैं आपसे पूछना इट इज चाहूँगी। नॉन एथिकल, एंटी सोशल, इसको जो भी लफ्ज दे लें। कितनी बुरा वो विक्टिमाइज़ हो रही है बच्ची अंदर। हो सकता है उसको कुदरती तौर पे हाइमन ना हो और उसको ब्लीडिंग ना हुई हो, उस बच्ची का सोचें। राइट। आई मीन सो हाउ डू मुझे तो यू जस्टिफाई दैट? राइट। नो, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड या एट मतलब ऑल। हाउ वुड यू एक्चुअली मतलब नो, इट या शुड बी अबैंडन्ड। ये या हुकूमत की तरफ से ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये आप एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक जानवर है या ऑब्जेक्ट है जिसको आप लाके उसका चेक कर रहे हैं कि मशीन पहली बार इस्तेमाल हुई है कि किसी कस्टमर ने सेकंड हैंड गाड़ी दी है। नो, ये तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, एक इंसल्ट है एक इंसान। तो फिर इस तरह तो लड़कों को भी वो चेक करें। तो उनको कोई चेक करने का कोई पैरामीटर है या कोई और बस कुरान पे हाथ रखवा के पूछ लें कि भई तुमने कभी मैं फिज़िकल इंटिमेसी पहले किया है कि नहीं, और तो कोई तरीका नहीं है।